नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9। राजद का राजभवन मार्च या तेजस्वी यादव का रिवाइवल प्लान। अरसे बाद तेजस्वी यादव के सड़क पर उतरने की पूरी पटकथा समझिए। तेजस्वी यादव पिछले लगभग एक साल से यानी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही पस्त पड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को पार्टी से लेकर परिवार तक में बगावत झेलनी पड़ी। परिवार के अंदर बहन रोहिणी आचार्य ने खुलकर मोर्चा खोल दिया, जो अब तक जारी है। कभी तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को उनका कृष्ण बताने वाले बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अलग हैं। पार्टी के शिवानंद तिवारी और उदय नारायण चौधरी जैसे सीनियर नेताओं ने तेजस्वी यादव की जनता से दूरी पर खुलकर नाराजगी जताई। पार्टी और परिवार के स्तर पर इतने झंझावात झेलने वाले तेजस्वी यादव पूरे मानसून सत्र से नदारद रहे। बांकीपुर उपचुनाव में लगभग गायब रहे, आखिरी 2 दिनों को छोड़कर। वही तेजस्वी यादव आज लंबे अंतराल के बाद छात्रों के मसले मसाइल को लेकर सड़क पर उतरे, राजभवन मार्च किया। मार्च इस मायने में सफल कहा जा सकता है कि सुस्त पड़ी राजद के हजारों कार्यकर्ता आज हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे थे। गांधी मैदान से चलकर पुलिस की 3 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए तेजस्वी यादव आयकर गोलंबर के पार पहुंचकर अपना और अपनी पार्टी का दमखम दिखाने में सफल रहे। लेकिन सियासत सिर्फ पैदल चलने, बैरिकेडिंग तोड़ने और राजभवन पहुंचने की नहीं है। इस राजभवन मार्च के निहितार्थ को जरा समझिए। तेजस्वी यादव के सड़क पर उतरने की पटकथा बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद से ही लिखी जा रही है। दरअसल जिस MY समीकरण के दम पर लालू राबड़ी ने पिछले 15 वर्षों तक बिहार में राज किया, इसी MY के बूते लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पिछले 3 दशक से सियासत के केंद्र में रहे। MY समीकरण ही लालू यादव ने तेजस्वी यादव को विरासत में सौंपा। तेजस्वी यादव की अब तक की पूरी सियासी पूंजी यही विरासत है, और इसी कुल पूंजी में अगर सेंधमारी हो जाए तो नींद से जागना, तंद्रा भंग होना, सियासी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। और ये बेचैनी बढ़ाई प्रशांत किशोर ने। बांकीपुर उपचुनाव में वैसे तो भाजपा की भी करारी हार हुई, लेकिन राजद की तो जमानत भी नहीं बची। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा का कोई समीकरण काम नहीं आया, वहीं तेजस्वी का MY समीकरण ही दरक गया। बांकीपुर के मुसलमानों ने तो खुलकर प्रशांत किशोर को वोट किया ही, यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल रहे। तेजस्वी का वो वोट बैंक खिसक गया जो उनकी राजनीति का आधार है। जब आधार यानी नींव ही खिसकने लगे तो भला मकान के ऊपरी तल्ले पर चैन की नींद सो रहे व्यक्ति का नींद से जागना और नीचे जमीन पर उतरना स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन विपक्ष के नेता की भूमिका में तेजी से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को यह भी डर सता रहा है कि कहीं नेता प्रतिपक्ष की सिर्फ कुर्सी ही उनके पास न रह जाए और विपक्ष का नेता कोई और बन जाए। लंबे समय तक जमीन से नदारद रहने का कहीं सियासी खामियाजा न उठाना पड़े। प्रशांत किशोर तो पहले सिर्फ सड़क पर थे, अब तो वे सदन से लेकर सड़क तक हैं। प्रशांत किशोर MY के M को तो तोड़ ही चुके हैं। Y में सेंधमारी की पूरी पटकथा या रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। रणनीति बनाना तो उनका पेशा ही रहा है। बिहार में हाल के दिनों में 2 यादवों की हत्या हुई है, पटना और मधुबनी में, और इन दोनों जगह प्रशांत किशोर पहुंच गए। भरत तिवारी मामले में महापंचायत या आंदोलन की शुरुआत ही प्रशांत किशोर ने की, और अब वो 2 यादव हत्याकांड आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे हैं। इधर भरत तिवारी मामले में तेजस्वी यादव नेपथ्य में ही रहे और यादव मामले में प्रशांत किशोर ही लीड लेते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ये सारी परिस्थितियां तेजस्वी यादव के लिए अलार्मिंग हो गईं, और तेजस्वी यादव को अपने रिवाइवल, पार्टी के पुनर्गठन और सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं नेताओं में जान फूंकने या उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। और सड़क पर उतरने के लिए छात्र आंदोलन की सफलता के मद्देनज़र अपनी और
अपनी पार्टी की सफलता के लिए छात्र आंदोलन से ज़्यादा मुफीद और क्या हो सकता था। पूरे देश में शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब लगभग समाप्त हो चुका है। तेजस्वी यादव इसमें देर से ही आए, लेकिन अपनी सियासी पुनर्जागरण के लिहाज से शायद दुरुस्त आए हैं।